हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 11th बिहार बोर्ड का हिंदी का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है पूस की रात। इसे लिखे हैं प्रेमचंद्र जी ने लिखे हैं। तो आपके लिए वो क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप यदि क्लास 11th का एग्जाम देने वाले हो तो चलिए हम लोग आज क्लास अपना स्टार्ट करते हैं। हम पहले आपको थ्योरी पढ़ाएंगे, इनका परिचय पढ़ाएंगे, उसके बाद थ्योरी पढ़ाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों, आपके लिए क्लास बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप इसे अंत तक देखें, छोड़कर मत जाना प्लीज। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूस की रात, जिसे प्रेमचंद्र जी ने लिखा है, जिसे प्रेमचंद्र जी ने इनका जन्म 31 जुलाई 1880 को हुआ था। इनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1996 को हुआ था। आपके एग्जाम में पूछता है आपके एग्जाम में ये पूछता है कि पूस की रात किसने लिखा है, तो प्रेमचंद्र जी ने। या पूस की रात किसने लिखा है, तो प्रेमचंद्र जी ने। प्रेमचंद्र जी का जन्म कब हुआ था, तो आप बोलिए ऑप्शन में 31 जुलाई 1880 को टिक मारिएगा। और यदि पूछा जाएगा प्रेमचंद्र जी का मृत्यु कब हुआ था, तो 8 अक्टूबर 1936 को हुआ था। इनका जन्म स्थान ये भी पूछा जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म स्थान उत्तर प्रदेश वाराणसी के लाम्ही नामक गांव में हुआ था। ये पूछा जाएगा कि आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा कि प्रेमचंद्र जी का जन्म किस गांव में हुआ था, तो लाम्ही गांव में। किस जिले में, तो वाराणसी जिले में। और कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। हमारा नेक्स्ट यहाँ पर इनके बारे में दिया गया। इनका मूल नाम धनपत राय है। आधिकारिक रूप से नवाब राय इनको कहा जाता है। नवाब राय के नाम से इन्हें जाना जाता है। इनके माता का नाम आनंदी देवी है और पिता का नाम अजायब राय है। शिक्षा इन्होंने प्रेमचंद्र जी ने शिक्षा इन्होंने बीए की शिक्षा प्राप्त की 1910 में और एमए की शिक्षा प्राप्त की 1919 में। इनकी उपन्यास लेखक, अध्यापक, सरकारी नौकरी, संपादक, स्वतंत्र संग्राम के सेनानी रहे। संपादक, मर्यादा, मधुर, हंस, जागरण आदि इनके वृत्त हैं। और हमारा नेक्स्ट है, हमारा इनके बारे में नेक्स्ट दिया गया। इनकी प्रमुख कृतियां हैं, जो कि उपन्यास में गोदान, गबन, निर्मल, रंगभूमि, सेवा सदन, कर्मभूमि आदि हैं। इनकी कहानी संग्रह पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, कफन, नमक, उनका दरोगा, पूस की रात, जो कि पूस की रात ये वाला हमारे पढ़ने जा रहे हैं वही है। और ज्यादा आपके एग्जाम में पूछता है कफन किसकी कृतियां है, तो कहानी संग्रह है या कृति है, तो प्रेमचंद्र जी का बड़े घर की बेटी किसकी कृति है या किसका लिखा हुआ है, तो प्रेमचंद्र जी का लिखा हुआ है। इसमें नाटक इनका है संग्राम, करबला। अन्य लेखक इनके हैं साहित्य का उद्देश्य, महात्मा गांधी के पत्रों का संपादन। ये सारे इनके अन्य लेखन लिखे गए इनके कृतियां हैं। हिंदी साहित्य में इनके योगदान बहुत ही अधिक रहे। प्रेमचंद्र जी को हिंदी साहित्य का महान उपन्यासकार और कहानीकार माना जाता है। उन्होंने सामाजिक यथार्थवाद को हिंदी साहित्य में स्थान दिया है। इन्होंने ये कहा जाता है कि प्रेमचंद्र जी ने हिंदी साहित्य का महान उपन्यासकार प्रेमचंद्र जी को हिंदी साहित्य का महान उपन्यासकार और कहानीकार माना जाता है। उन्होंने सामाजिक यथार्थवाद को हिंदी साहित्य में स्थान दिया है। इनके बारे में अगला ये भी कहा जाता है कि उनके साहित्य में किसानों, गरीबों, महिलाओं और दलितों की समस्याओं को प्रमुखता दी गई है। ये कहा गया है इनके कहानी में कि प्रेमचंद्र जी ने अपने कहानी में किसानों को, गरीबों को, महिलाओं को, दलितों को की समस्या को प्रमुखता दी गई है। उनके उपन्यास गोदान, जो कि
ये आपके एग्जाम में बहुत ही भी है, पूछा जाएगा गोदान किसका लिखा हुआ उपन्यास है, तो प्रेमचंद जी का। इसमें कहा गया उनके उपन्यास यानी गोदान को हिंदी का सबसे श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। नेक्स्ट है, उनकी कहानियां समाज की सच्चाई को जागरण करती है। कफन, पूछ की रात, नमक का दरोगा जैसी कहानियां गरीब और शोषित वर्ग की पीड़ा को दर्शाती हैं। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम और समाज सुधार के कार्यों में योगदान दिया है। ये ये कहा जाता है कि इन्होंने इनकी कहानियां समाज की सच्चाई को उजागर करती है। कफन, पूछ की रात, नमक का दरोगा जैसी कहानियां गरीब और शोषित वर्ग की पीड़ा को दर्शाती हैं। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम और समाज की सुधार में कार्य में योगदान दिया है। पूछ की रात जो की कहानी है प्रेमचंद्र जी की, उन्होंने अपनी इस कहानी में, ये भी आपको आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि पूछ की रात कहानी में प्रेमचंद्र जी ने किसे मुख्य पात्र चुना है, तो ये भी गरीब और शोषित वर्गों को ही चुना है। हमारा नेक्स्ट यहाँ पर ये बोलते हैं नहीं था 1936 में वे बीमार हो गए और 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। किसका निधन हो गया, तो प्रेमचंद्र जी का 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। उनके उनके साहित्य का प्रभाव आज भी बना हुआ है और उन्हें हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है। इन्हें प्रेमचंद्र जी को हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाना जाता है। आपके एग्जाम में ये जरूर पूछेगा कि हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो प्रेमचंद्र जी जाने जाते हैं। हमारा यहाँ पर अगला दिया गया है। अब उतना ही था उनके बारे में परिचय, और कहानी का जो पात्र था वो लेखक के बारे में परिचय था, और उनके बारे में हम ऑब्जेक्टिव लाए हैं थोड़ा बहुत, उसके बाद देखा जाएगा। आप यदि कमेंट करेंगे तो हम पूरा चैप्टर ही पढ़ा देंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पूछ की रात कहानी के लेखक कौन है, प्रेमचंद्र जी, जयप्रकाश, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रा नंदन पंत। तो कौन है पूछ की रात, आप जान चुके होंगे। पूछ की रात को प्रेमचंद्र जी ने लिखे हैं। हमारा नेक्स्ट है, पूछ की रात कहानी का मुख्य पात्र कौन है, तो कहानी का मुख्य पात्र हल्कू है जो कि गरीब असहाय है। सो कहानी का मुख्य पात्र हल्कू है। हमारा नेक्स्ट यहाँ पर, हल्कू ने ठंड से बचने के लिए क्या किया, हल्कू ने ठंड से बचने के लिए क्या किया, कुत्ते झिंगुर के पास जाकर सो गया। देखिए हल्कू कितना गरीब था और बेचारा बेसहाय था, कुत्ते और झिंगुर के पास जाकर सो गया ठंडी से बचने के लिए। हल्कू की पत्नी का नाम क्या था, तो उनके पत्नी का नाम धनिया था। धनिया हल्कू के पत्नी का नाम था। यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है, हल्कू को कंबल क्यों नहीं मिला, हल्कू को कंबल क्यों नहीं मिला, तो उसके पास पैसे नहीं थे, तो कंबल हल्कू को नहीं मिला। यहाँ पर आगे दिया गया है, झिंगुर कौन था, झिंगुर कौन था, हल्कू का कुत्ता झिंगुर था। झिंगुर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा झिंगुर कौन था, या पूछा जाएगा हल्कू का कुत्ता कौन था, तो झिंगुर था। हल्कू का कुत्ता कौन था, तो झिंगुर था। या पूछा जाएगा झिंगुर कौन था, तो हल्कू का कुत्ता था। हमारा नेक्स्ट है, हल्कू का जीवन किस समस्या से प्रभावित था, हल्कू का जीवन गरीबी समस्या से प्रभावित था, जो कि हल्कू पूछ की रात पाठ का मुख्य पात्र है। हल्कू ने खेती करना क्यों छोड़ दिया, गरीबी और कर्ज की वजह से हल्कू ने खेती करना छोड़ दिया। नेक्स्ट यहाँ पर कहा गया, कहानी जो कि पूछ की रात है का मुख्य संदेश क्या है, किसान जीवन की कठिनाई, किसान और जीवन की कठिनाई
पूस की रात कहानी का मुख्य संदेश है। प्रेमचंद्र जी ने अपनी जितनी भी कहानियां लिखी है उसमें अधिक कहानियां यही है, उनकी अधिक कहानियों में गरीब की सुनाई, कठिनाई और बेसहाय लोगों के बारे में ही उन्होंने वर्णन किया है। पूस की रात, पूस का महीना, पूस का महीना किस ऋतु में आता है? तो पूस का महीना किस ऋतु में आता है? पूस की महीना उसका महीना शीत ऋतु में आता है। तो बच्चों ये हमारा अंत क्वेश्चन था। इसके बाद हम लोग चैप्टर का थ्योरी पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें आपके चैप्टर में जितना कुछ बताया गया उतना हम आपको पढ़ाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्टिव, उसके बाद सब्जेक्टिव। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। आप ये जरूर कमेंट करें कि आपको क्लास कैसा लगा।